जयराम महतो जो है ना अभी पैदा लिया हुआ है। मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ जयराम महतो से, क्या विधायक है और कितना काम किए बता दीजिए। और हम लोग सामाजिक संगठन के जितना काम किए हैं ना उसका गिनती कॉपी कम हो जाएगा गिनते गिनते। विधायक बिना बनाया गया, विधायक ये बने हैं तो आप समाज के हित के लिए काम करें ना, और उस क्षेत्र के डुमरी के क्षेत्र के लिए काम करें ना। आप कहाँ उलझ जुलझ की बातों में फंस रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जयराम जी, अगर 29 का चुनाव में एक भी सीट जो आए हैं ना जेल कैंप का एक भी नहीं आएगा। सूर्य सिंह बेसरा भी ताल ठोक। अरे वो तो बोका है बोका, उसको कांके पागल खाना लेके हम लोग गाड़ी भाड़ा में कर रहे हैं, उसको हम लोग कांके का पागल खाना में डालेंगे। वो बुढ़वा सेठिया गया है। देखिए सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ जो कुर्मी महतो लोग हैं ये लोग प्रेशर का राजनीति करते हैं। मतलब प्रेशर और दबाव डाल करके चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये अपने मांगों को जब मतलब अनगिनत मांगों को उनको मांग को पूरा करने दिलवाने का काम करने का प्रयास करते हैं लोग। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि टीआरआई का जब सर्वे हुआ था तो साफ तौर से उसमें किसी भी तरीके से 1% उसका आदिवासी दर्जा मांग मतलब आदिवासी कैटेगरी में आता ही नहीं है। वो जबरदस्ती प्रेशर डाल करके रेल रोकने का काम कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी महतो लोगों को कि आप अपने अधिकार की बात करें राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। हम लोग पूरे आदिवासी संगठन मैं खुद की तन मन धन से उसको मदद दूंगा और कदम से कदम मिलाकर के जहां जाने का होगा वहां पर जाकर उसकी मांगों को पूरा करने का काम करें। 14 तारीख को इसी अस्तित्व को बचाने के लिए शुरू कास्टिंग के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग एक निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल जुलूस, इसमें हम लोग पारंपरिक वेशभूषा पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग 11 बजे मोराबादी मैदान में जुट रहे हैं और वहाँ से हम लोग बिरसा चौक होते हुए अल्बर्ट का चौक होते हुए कचहरी पूरा एक लोन हम लोग घूमेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि आदिवासी का दर्जा किसी भी कुर्मी महतो को ना दिया जाए। वो लोग भी बाप कर रेल है रोके, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे। अगर आप रेल रोकिएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आदिवासी समाज जानता है। पीछे नहीं हटेंगे, हक अधिकार के लिए नहीं, हमारा अस्तित्व का बात है। मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण के लिए अगर अस्तित्व हमारा मिटेगा तो फिर जो लोग आंदोलन नहीं करेंगे वो मरने के समान है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में सब कदम से कदम मिलाकर चढ़े तो अपना अस्तित्व को खत्म करने के लिए साइलेंट घर में सोए हुए रहे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से कुर्मियों का लगातार ये आंदोलन चल रहा है और बोल रहे हैं कि रेल रोकेंगे और आदिवासियों में शामिल करने की मांग जो है बरसों से चली आ रही है। आदिवासी समाज भी अब खुलकर सामने आ चुका है और कह रहे हैं कि अगर वो रेल रोकेंगे तो हम हवाई जहाज को रोकने का काम करेंगे। अजय तिर्की है, प्रेस वार्ता किया है और साफ तौर से कहा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए किसी भी कीमत पर आदिवासियों का हक अधिकार लेने के लिए कुर्मियों को नहीं लिया जाना। इसके पीछे कई महतो कुर्मी नेता है जो इस आंदोलन को जो है किसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। दादा, क्या आपस में एक बड़े उन्माद फैलाने की साजिश चल रही है जिससे कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने हक अधिकार को लेकर आगे आकर इसे विरोध ना होकर आप जिस तरीके से वो लोग सड़कों पर उतरेंगे रेल रोकने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि हम प्लेन रोकेंगे। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये क्रिएट किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि ऐसी कोई फाइलें नहीं है हमारे पास जिसमें कि आदिवासियों कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वह आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी है लेकिन फिर भी आंदोलन सड़कों पर किया जा रहा है हक अधिकार को लेकर। देखिए सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ जो कुर्मी महतो लोग हैं ये लोग प्रेशर का राजनीति करते हैं। मतलब प्रेशर और दबाव डाल करके चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये अपने मांगों को जब मतलब अनगिनत मांगों को उनको मांग को पूरा करने दिलवाने का काम करने का प्रयास करते हैं लोग। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि टीआरआई का जब सर्वे हुआ था तो साफ तौर से उसमें किसी भी तरीके से 1% उसका आदिवासी दर्जा मांग मतलब आदिवासी कैटेगरी में आता ही नहीं है। वो जबरदस्ती प्रेशर डाल करके रेल रोकने का काम कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी महतो लोगों को कि आप अपने अधिकार की बात करें राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। हम लोग पूरे आदिवासी संगठन मैं खुद की तन मन धन से उसको मदद दूंगा और कदम से कदम मिलाकर के जहाँ जाने का होगा वहाँ पर जाकर उसकी मांगों को पूरा करने का काम करूँगा। लेकिन आप अगर अधिकार आदिवासी खाने की बात करेंगे, आदिवासी बनने की बात करेंगे, फिर हम लोग कतई इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। 14 तारीख को क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरे शहर में तमाम आदिवासी बाइक जुलूस निकालेंगे, पारंपरिक हथियार के साथ उतरेंगे सड़कों पर। एकदम मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की बात है। अगर अस्तित्व नहीं बचेगी तो पूरे आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 14 तारीख को इसी अस्तित्व को बचाने के लिए शुरू कास्टिंग के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल जुलूस, इसमें हम लोग पारंपरिक वेशभूषा पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग 11 बजे मोराबादी मैदान में जुट रहे हैं और वहाँ से हम लोग बिरसा चौक होते हुए अल्बर्ट का चौक होते हुए कचहरी पूरा एक लोन हम लोग घूमेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि आदिवासी का दर्जा किसी भी कुर्मी महतो को ना दिया जाए। वो लोग भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेल रोकेंगे। लगातार कई बार से
रेल रोक रहे देखिए हो? वो रेल रोके, उसका बाप का रेल है, रोके, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे। अगर आप रेल रोकिएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आदिवासी समाज जानता है। पीछे नहीं हटेंगे, हक अधिकार के लिए नहीं, हमारा अस्तित्व का बात है, मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण के लिए अगर अस्तित्व हमारा मिटेगा तो फिर जो लोग आंदोलन नहीं करेंगे वो मरने के समान है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में सब कदम से कदम मिलाकर चढ़े, नहीं तो अपना अस्तित्व को खत्म करने के लिए साइलेंट घर में सोए हुए रहे। जयराम महतो कहते हैं कि हमारा भी जो है पूर्वज इसी तरह आदिवासियों की तरह ही रहा करता था, यहाँ का कुर्मी अलग है। महतो जो है ना अभी पैदा लिया हुआ है। मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ जयराम महतो से, क्या विधायक है और कितना काम किए बता दीजिए। और हम लोग सामाजिक संगठन के जितना काम किए हैं ना उसका गिनती कॉपी कम हो जाएगा गिनते गिनते। विधायक बिना बनाया गया, विधायक ये बने हैं तो आप समाज के हित के लिए काम करें ना, और उस क्षेत्र के डुमरी के क्षेत्र के लिए काम करें ना। आप कहाँ उलझ जुलझ की बातों में फंस रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जयराम जी, अगर 29 का चुनाव में एक भी सीट जो आए हैं ना जलकेम का एक भी नहीं आएगा। सूर्य सिंह बेसरा भी ताल ठोक। अरे वो तो बोका है, बोका। उसको कांके पागल खाना लेके हम लोग गाड़ी भाड़ा में कर रहे हैं, उसको हम लोग कांके का पागल खाना में डालेंगे। वो बुढ़वा सेठिया गया है। देखिए साफ तौर से सख्त लहजे में जो है अजय तिर्की ने कह दिया है कि अगर आदिवासियों का हक अधिकार अगर लेने की चर्चा बातें होगी तो सड़क पर जिस तरीके से रेल रोका जाएगा पटरियों पर कुर्मियों द्वारा, उसी तरीके से अब प्लेन रोकने के लिए तमाम आदिवासी जो है घेराव करेंगे और नहीं होने देंगे। आदिवासियों के जो हक अधिकार की अगर बातें आएगी तो इसके लिए पारंपरिक हथियार लेकर 14 सितंबर को पूरे रांची में बाइक जुलूस निकाला जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन एक तरह से आप कह सकते हैं। जिस तरीके से कुर्मी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है उसी तरीके से आदिवासी भी अपनी अब शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाने के लिए पूरी तरीके से सामने आ गया है। और किसी भी कीमत पर कुर्मियों को एसटी में शामिल होने को लेकर यह आंदोलन जो है अब तेज हो गया है। हालांकि जो है इस दोनों टकराव देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इस टकराव को लेकर क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है यह भी देखने वाली बात होगी कि इन तीन, चाहे वह केंद्र सरकार की बात हो चाहे वह राज्य सरकार हो, चूंकि राज्य में आदिवासियों की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार है, वह क्या इस पर एक्शन लेती है। हालांकि केंद्र की सरकार बार बार कह चुकी है कि कोई भी फाइल ऐसी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, मांग रखने की आज़ादी है। तो कुर्मी अपनी मांगों के लिए जो है दिल्ली में से लेकर झारखंड से लेकर अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नतीजा क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल आदिवासी संगठनों ने कह दिया है कि हम अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। लेकिन